पता नहीं मैंने कितने बार ये सुना है कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। बट आज हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली ट्रू है या फिर लोग बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। सपोज एक ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है रेस्टोरेंट में और इंटरव्यू ने दो कैंडिडेट्स को बुलाया। अब पहली कैंडिडेट प्रॉपर फॉर्मल अटायर में आती है विद कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, और दूसरी कैंडिडेट एग्जैक्टली तो फॉर्मल अटायर में नहीं होती है और ना ही उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होती है। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर पहली कैंडिडेट से ज्यादा इम्प्रेस होगा। बट जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तब इंटरव्यूअर नोटिस करता है कि दूसरी कैंडिडेट के एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस और कम्युनिकेशन स्किल पहली कैंडिडेट से काफी बेटर है। नाउ कैन यू गेस इंटरव्यू ने किसे सिलेक्ट किया होगा? वेल, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगी सो दैट तुम इस टॉपिक को और प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओ। और जब मैं फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ इंटरव्यूज नहीं होते। इट कैन हैपन ऑन डेट्स, मीटिंग न्यू पीपल, विजिटिंग न्यू प्लेसेस, लिटरली एनीवेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग एक्चुअली हमें जज किस बेसिस पे करते हैं? वैसे तो लोग बहुत सारी चीजों पे जज करते हैं, but let's discuss the three important factors. Number one, dressing sense. Yes, it really matters how you dress. Like अगर तुम रेस्टोरेंट में जा रही हो और तुमने जिम के कपड़े पहने, या इंटरव्यू में तुम पार्टी वेयर पहन के चली गई, या वेडिंग में प्रॉपर फॉर्मल्स पहन लिए। सी, डिफरेंट ड्रेस कोड्स इसलिए होते हैं so that it become easier to decide what is suitable for different places. And honestly, your dressing sense matters a lot. Body language, ये भी बहुत important है। Always observe how you use your body language while talking. तुम्हारा posture, eye contact, the way you sit, stand or react, ये सब चीजें बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ कन्वे कर देती है। एक्सप्रेशन, सी, अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, बट तुम्हारे चेहरे पे हमेशा 12 बजे हुए होते हैं, देन रियली लोग तुमसे बात करना एंजॉय नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीवन लाइक्स अ पॉजिटिव एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। और जब मैं एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, इसका मतलब फेक स्माइल नहीं है, बट हैविंग अ वार्म एंड जेन्युइन स्माइल कैन लिटरली चेंज द होल वाइब। नाउ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज की बात करना चाहती हूँ जो यूजुअली लोग डिस्कस ही नहीं करते। सी, फर्स्ट इंप्रेशन आर जस्ट इनिशियल ओपिनियंस जो लोग तुम्हें मिलते ही बना लेते हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या होती है? जजमेंट सिर्फ सेकंड्स में हो जाते हैं, लिटरली सेकंड्स। और वही चीज गलत है, बिकॉज सिर्फ किसी का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन एक्चुअली भी वैसा ही हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने किसी लड़के को किसी के लिए डोर ओपन करते हुए देखा और तुम इंस्टेंटली सोचने लगती हो कि वाओ, कितना अच्छा बंदा है, कितना रिस्पेक्टफुल है। बट मे बी वो उसका बॉस हो, और रियलिटी में मे बी वो वैसे टाइप का हो भी ना। शायद वो ऐसे टाइप का हो जो दूसरों के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। That's why judging people only through first impression can be dangerous. Let's see the another example. Suppose तुमने किसी को डॉग्स को बिस्किट खिलाते हुए देखा और तुम इंस्टेंटली सोचने लगती हो, वाओ सच अमेजिंग पर्सन, एनिमल लवर है ये तो। बट मे बी रियलिटी कुछ और हो। मे बी उसे वो बिस्किट ही पसंद नहीं थे और उसने वो बिस्किट ऐसे ही फेंक दिए, और उसी टाइम पे कुत्ते ने उसे देख लिया और खाने लगे। बट तुमने पूरा सिनेरियो ही अलग इमेजिन कर लिया, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोगों को उस बेसिस पे जज करते हैं जो हम देखते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हु दे एक्चुअली आर। पीपल जज यू अकॉर्डिंग टू देयर ओन पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन एंड बायसेस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुम किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां का फूड और सर्विस दोनों ही अच्छे नहीं थे, और ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ ऑलरेडी काफी बार हो चुका है।
तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें किसी नए रेस्टोरेंट में चलने बोले, तो मे बी तुम ऑलरेडी नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे, बिकॉज तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस ऑलरेडी तुम्हारा जजमेंट शेप कर चुकी होती है। अब बात करते हैं उस इंटरव्यू एग्जाम्पल की। इंटरव्यूअर ने किसे सिलेक्ट किया होगा? वेल, इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन हिज बिलीव्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशंस। मे बी उसने पहली कैंडिडेट को चूज किया हो बिकॉज उसके अकॉर्डिंग अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन टाइम के साथ इम्प्रूव हो सकता है। या फिर मे बी उसने दूसरी कैंडिडेट को चांस दिया हो बिकॉज मे बी अपने पास में वो भी वैसे ही जज हुआ हो, सो ही डिसाइडेड टू गिव हर अ चांस। सो एट द एंड बस इतना कहना चाहती हूँ, खुद पे ये प्रेशर मत डालो कि तुम्हें हमेशा परफेक्ट दिखना है, बिकॉज लोग तुम्हें अपने बिलीव्स, एक्सपीरियंस और बायसेस के अकॉर्डिंग ही जज करेंगे। और तुम चाहे जो भी कर लो, यू कैन नेवर फुल्ली कंट्रोल दैट।